नमस्कार दोस्तों। आज हम पेटेंट एक्ट 1970 के सबसे फंडामेंटल कंसेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये है नॉवेलिटी, मतलब कि नवीनता। और मैं आपको केवल परिभाषा नहीं बताऊंगा, बल्कि हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एग्जामिनर जब नॉवेलिटी का ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो हम उसे प्रैक्टिकली कैसे डिफेंड करते हैं। साधारण शब्दों में अगर कहें तो नॉवेलिटी का मतलब है आपका आविष्कार नया होना चाहिए, लेकिन पेटेंट लॉ में नॉवेलिटी का मतलब है एब्सोल्यूट नॉवेलिटी, यानी दुनिया में कहीं भी पहले आपका आविष्कार डिस्क्लोज न हुआ हो। नॉवेलिटी का कंसेप्ट आता है सेक्शन 21L और सेक्शन 13 में। तो दोस्तों, गोल्डन रूल ये कहता है कि इफ़ इट इज़ नॉट डिस्क्लोज्ड इट इज़ नॉवल। डिस्क्लोज़र क्या होता है? अगर इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आ गई है तो वह डिस्क्लोज़र है। अब ये पब्लिक डोमेन क्या हो सकता है? कोई पेटेंट डॉक्यूमेंट हो सकता है, रिसर्च पेपर हो सकता है, वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले हो सकता है, यूट्यूब का वीडियो हो सकता है, या कोई प्रोडक्ट अगर कहीं वेबसाइट पर बिक रहा हो तो ये भी डिस्क्लोज़र हो सकता है। एक आविष्कार का उदाहरण लेता हूँ। मान लीजिए कि एक आपने नेल कटर बनाया है और इसमें रिड्यूस्ड गैप आपका आविष्कार है, लेकिन वही फीचर पहले से किसी पेटेंट में मौजूद है, तो आपकी इन्वेंशन नॉवल नहीं होगी। अगर प्रायर आर्ट में नेल कटर का वह प्रारूप पहले से उपस्थित है, लेकिन आपका स्पेसिफिक मैकेनिज्म नहीं है, तो नॉवेलिटी बच सकती है। प्रायर आर्ट क्या होती है? प्रायर आर्ट जो भी पहले से पब्लिकली अवेलेबल है। अब दोस्तों, एग्जामिनर क्या करते हैं? प्रायर आर्ट सर्च करते हैं और कंपेयर करते हैं। एंटीसिपेशन क्या होता है? दोस्तों, एंटीसिपेशन का मतलब है कि अगर एक सिंगल डॉक्यूमेंट में आपकी पूरी इन्वेंशन डिस्क्लोज हो जाती है तो उसे एंटीसिपेशन कहते हैं। नॉवेलिटी डिस्ट्रॉय करने के लिए सिंगल प्रायर आर्ट डॉक्यूमेंट काफ़ी है। अगर प्रायर आर्ट में सेम स्ट्रक्चर, सेम फीचर और सेम फंक्शन, तो इन्वेंशन एंटीसिपेटेड मानी जाएगी। अगर प्रायर आर्ट में कुछ फीचर्स हैं और कुछ नहीं है, तो नॉवेलिटी बच जाएगी। तो प्रैक्टिकल डिफेंस क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब एग्जामिनर नॉवेलिटी की ऑब्जेक्शन देते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। पहले अगर प्रैक्टिकल केसेस में यूज़ किया है तो प्रायर आर्ट को आप पहले ध्यान से पढ़ लें। एग्जामिनर ने जो डॉक्यूमेंट दिया है उसे लाइन बाय लाइन पढ़ें, उसे समझें, उसमें क्या डिस्क्लोज किया है और क्या मिसिंग है, ये नोट कर लें। क्लेम के हर एलिमेंट को कंपेयर करें। जो प्रायर आर्ट डॉक्यूमेंट एग्जामिनर ने दिया है, मान लीजिए कि D1 दिया है, तो D1 को प्रिंट आउट ले लें और उसके क्लेम्स पढ़ें और अपने क्लेम्स पढ़ें। तो दोनों में क्या समानता है और क्या मिसिंग है। अगर एक भी फीचर मिसिंग है तो आपकी नॉवेलिटी बच जाएगी। जैसा कि प्रैक्टिस में माना जाता है कि एक प्रायर आर्ट को हर एलिमेंट क्लियरली डिस्क्लोज करना चाहिए, तभी नॉवेलिटी डिस्ट्रॉय होती है। आपको ये नहीं कहना है कि मेरी इन्वेंशन बेटर है। आपको ये कहना है दिस डॉक्यूमेंट D1 डज नॉट डिस्क्लोज माई इन्वेंशन कंप्लीटली। तो प्रैक्टिकल आर्ग्यूमेंट क्या है कि एग्जामिनर साहब तो कहेंगे कि प्रायर आर्ट में कटर है और आप कहेंगे द साइटेड डॉक्यूमेंट डज नॉट डिस्क्लोज द गैप लिमिटिंग मैकेनिज्म। बस इतना कहना काफ़ी है। और दोस्तों, ब्रॉड इंटरप्रिटेशन से बचना चाहिए। एग्जामिनर कभी कभी प्रायर आर्ट को बहुत ब्रॉडली पढ़ लेते हैं, तो आपको कहना है प्लीज़ इंटरप्रेट द डॉक्यूमेंट स्ट्रिक्टली। बहुत ब्रॉडली अगर पढ़ेंगे तो फिर तो मैपिंग हो ही जाएगी। अगर सिचुएशन टफ है तो आप अपने क्लेम को नैरो कर लें, लेकिन नया मैटर आपको ऐड नहीं करना है। अगर ये जानना है क्यों, तो सेक्शन 59 का मेरा वीडियो आप देखिए, 20 मिनट का वीडियो है, उसमें मैंने काफ़ी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। दोस्तों, एक बहुत मुख्य लीगल पॉइंट है कि नॉवेलिटी सिद्ध करने के लिए मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स कंबाइन नहीं किए जा सकते। नॉवेलिटी के लिए अगर आपकी इन्वेंशन पूरी की पूरी एक सिंगल डॉक्यूमेंट में मैच होती है तभी नॉवेलिटी डिस्ट्रॉय होगी, अदरवाइज नहीं। वो जो मोजाइकिंग होती है, 4 या 5 अलग अलग जगह आपकी इन्वेंशन बिखरी हुई है और उनको मिला देते हैं, तो ये इन्वेंटिव स्टेप को सिद्ध करने के लिए कि ये ऑब्वियस है, वहाँ पर इसकी परमिशन देता है कानून। लेकिन नॉवेलिटी के लिए तो सिंगल प्रायर डॉक्यूमेंट में पूरी की पूरी आपकी इन्वेंशन अगर मैच हो रही है तभी नॉवेलिटी डिस्ट्रॉय होगी।
तो एप्लीकेंट ये सोचता है कि दो डॉक्यूमेंट्स मिलाकर मेरा इन्वेंशन बन रहा है, लेकिन यह नॉवेलिटी में वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं होता। तो ये बार बार मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि नॉवेलिटी की ऑब्जेक्शन आसानी से हट जाती है। नॉवेलिटी के अंदर क्या होता है, स्ट्रिक्ट कंपैरिजन होता है सेम एक डॉक्यूमेंट में, जबकि इन्वेंटिव स्टेप में क्या होता है, कॉम्बिनेशन लॉजिक। आप देखेंगे कि फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट में 3 या 4 डॉक्यूमेंट होते हैं, उनका नामकरण होता है D1, D2, D3, D4, D5। तो पांचों को कंबाइन करके ये सिद्ध करना होता है कि इन पांचों को अगर कंबाइन कर लें तो भी हमारी जो इन्वेंशन हमने पेटेंट के लिए फाइल की है उसका जो इन्वेंटिव फीचर है, जो टेक्निकल इफेक्ट है, वो बचा रहता है। वो पांचों को मिला के भी टीचिंग नहीं मिलती। तो दोस्तों, जो सबसे मुख्य संदेश है कि अगर एक भी फीचर मिसिंग है आपकी इन्वेंशन का, तो आपकी इन्वेंशन नॉवल है। तो जब भी नॉवेलिटी चेक करें, ये देखें कि क्या एग्जैक्ट सेम इन्वेंशन पहले है या कोई फीचर मिसिंग है, क्या प्रायर आर्ट क्लियरली डिस्क्लोज कर रही है। तो आज हमने समझा कि नॉवेलिटी क्या है, प्रायर आर्ट क्या है, एंटिसिपेशन क्या होता है, सिंगल डॉक्यूमेंट का रूल हमने समझा, और प्रैक्टिकल डिफेंस स्ट्रैटेजी भी हमने डिस्कस की। तो दोस्तों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।